अविलंब जो है यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए। ये आपके चैनल के माध्यम से बहुत भय की स्थिति है यहाँ, महिलाओं के बीच में, व्यवसायियों के बीच में, शोषित वंचित उपेक्षितों के बीच में, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। ठीक, राकेश सिंह परमार जी, आपका रुख करते हुए इस पूरे हत्याकांड को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार बिहार में अपराध का बोलबाला पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। जिस तरीके से ये हत्या हुई है, एक बड़े कारोबारी, जाने माने बिहार के कारोबारी थे और उनको बिल्कुल बीच सड़क पर, वो अपने घर के बाहर जब आए और उसी वक्त गोली मार दी गई, और सबसे बड़ी बात पुलिस स्टेशन भी मात्र 300 मीटर की दूरी पर। नमस्कार। इस एक हत्या से दो बातें स्पष्ट हो गई। खेमका जी के बेटे का भी हत्या कुछ दिन पहले किया गया था। अगर वो खौफ में जी रहे होते तो सुरक्षा कर्मी के साथ चलते। उनकी सरकार थी, भाजपा के नेता थे वो, और उतने बड़े व्यवसायी को इस आधार पर सुरक्षा मिल जाता कि उनके परिवार में उनके बेटे को मार दिया गया। मतलब वो बेखौफ थे, उन पर खौफ का असर नहीं था, मतलब कोई पहले से थेप उनके ऊपर नहीं थी। इस हत्याकांड से दो बातें स्पष्ट लगती कि उतना बड़ा व्यवसायी रात के 11-12 बजे आ रहा है अकेले गाड़ी चला करके, मतलब उसके दिमाग पर सरकार का इकबाल है कि मुझे कोई डर नहीं है, रात के 12 बजे मैं अकेले खुद गाड़ी चला करके आ रहा हूँ। यह प्रमाण होता है कि पटना में कानून व्यवस्था जितनी बताई जाती है उतनी बिगड़ी नहीं है। लेकिन हत्या हुआ है, सरेआम हुआ है और पुलिस स्टेशन के कुछ दूरी पर हुआ है। मतलब यह टारगेटेड हत्या है। तो आपके विजुअल में दिख रहा है कि एक लड़का है, पहले से हाथ लगा करके बैठा है। तो क्या कोई बिजनेस राइवलरी में इसकी हत्या हुई है, कोई और संपत्ति विवाद हो, या किसी ने इसलिए इतने बड़े आदमी को मारा है ताकि चुनाव में इसको भुनाया जाए? क्योंकि बिहार में अब सबसे बड़ा मुद्दा जंगल राज बनाम जंगल राज हो गया है। तो क्या जंगल राज बनाम जंगल राज करने का यह प्रयास तो नहीं है? क्योंकि यह हत्या है, हम सब चर्चा कर रहे हैं तो लोगों के नहीं, देखिए राकेश जी, क्योंकि गोपाल खेमका के भाई का भी बयान सामने आया है कि किसी तरीके की कोई धमकी उनको नहीं दी गई, कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर अचानक से ही गोली मार दी गई आके। तो इस पर भी तो सवाल खड़े होते हैं ना, क्योंकि अगर कोई भी दुश्मन होता है तो वो पहले धमकी भरे मैसेज करता है या फिर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं देखा गया। वही तो कहा कि अगर उनके पास धमकी होती तो वो सुरक्षा मांग लेते, उनको आसानी से मिल जाता। भाई उनके परिवार में हत्या हुआ है, बड़े अस्पताल के मालिक है, पेट्रोल पंप है, बड़े व्यवसायी है, गांधी मैदान जैसे प्रतिष्ठित मोहल्ले में रहते हैं, सुरक्षा उनको मिल जाता। वो इतना बेखौफ थे कि उन्होंने ड्राइवर भी नहीं रखा, खुद गाड़ी चला कर रहे, सिंगल ड्राइवर, अकेले बैठे थे गाड़ी में अपने। मतलब बिहार राजधानी में किसी तरह की कानून व्यवस्था का खौफ उनके मन में नहीं। पहली बात, किसी तरह का थेफ्ट उनके ऊपर नहीं था। दूसरी बात, और वो बिल्कुल बेखौफ थे। तीसरी बात, तब हत्या हो गई, ये भी सत्य है, हम सब बैठे हैं। वो बेखौफ थे कि क्या थे ये तो हमको पता नहीं, हत्या हो गई है तो सबको पता है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको मारने के पीछे कोई आपसी रंजिश होगी, कोई व्यवसायिक लड़ाई होगी, या जंगल राज बनाम जंगल राज करना होगा। क्योंकि 90 का जंगल राज अभी 90 के बाद के जन्मे बच्चों का नहीं है, क्योंकि अभी जो मतदान देगा उनका जन्म 90 के बाद का है। तो कहीं के दिमाग में खौफ पैदा करना कि देखो सरेआम गांधी मैदान में पुलिस स्टेशन के बगल में मारा जा सकता है, इस सरकार को बदलो या सरकार बेकार है। कई तरह की चीजें होती हैं, लेकिन यह गहन जांच का विषय है। हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार को तुरंत इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हत्या उनके सीने में हुई, बिल्कुल दिल में हुई है। गांधी मैदान पटना का दिल है और सारे अफसरान वही रहते हैं। मैं उस जगह को बढ़िया से देख रहा हूँ, चाहे हत्या होता है, मैं भी उधर ही का ही हूँ, तो मैं उस जगह को देख रहा हूँ, मैं बड़ा चिंतित हूँ, यहाँ भी गोली चल सकती है। मतलब खेमका जी के घर के आजू बाजू तो थाने की गाड़ियां खड़ी रहती है, अगर थाने पर ज्यादा गाड़ी आ जाए तो। कई पुलिस की गाड़ी वैसे पार्क होती है पुलिस स्टेशन की, पुलिस के बड़े अफसरान वहां रहते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात है ना कि उस वक्त कोई भी ना पुलिस कोई दिखा, ना फिर पुलिस की गाड़ी वहां पर दिखी, ना पीसीआर वैन थी, ना फिर कोई पुलिस अधिकारी वहां पर दिखा। जब ये कर्मकांड हो जाता है उसके बाद पुलिस पहुंचती है। मात्र 300 मीटर की दूरी पर वहां पे पुलिस स्टेशन था। यही सवाल मैं लूंगी मनोज जी से। मनोज जी, देखिए जिस तरीके से राकेश सिंह जी कह रहे हैं कि जंगल राज बनाम जंगल राज, ये भी एक कोशिश हो सकती है। देखिए फातिमा जी, किसी अगले चैनल में डिबेट में मैं इसका जवाब दूं। ठीक है,
राकेश सिंह जी, आप इस हत्या के पीछे सबसे बड़ी वजह किस चीज को मान रहे हैं? एक तो ये आपने कहा कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो सकती है, जंगल राज बनाम जंगल राज। इसकी प्रतिक्रिया मैं जुगनू जी से बाद में ले लूंगी, लेकिन पहले आप जरा ये बताइए कि क्या मानते हैं आप, सबसे बड़ा कारण क्या है इस हत्या के पीछे? नहीं, यह बड़ा मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि ना तो मैं हत्यारों को जानता हूँ, ना ही मैं इस हत्या के साइकोलॉजी को जानता हूँ। हत्या हुआ है वो देखने से ऐसा लग रहा है कि हत्यारे का कोई मकसद निजी रहा होगा, क्योंकि वो अकेले आया है। ये मनोज जी कह रहे हैं कि जी मैं कल ही उनको गिरफ्तार कर लूंगा। सिंगल हैंडेड अपराध ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब दो आदमी होता है ना तब जाकर के डिस्क्लोज होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पकड़ा जाएगा कि दो मोबाइल यहाँ पकड़ करती, अभी एक मोबाइल यहाँ है, एक मोबाइल वहां है। वो सिंगल हैंडेड आया है, सीसीटीवी में वो अकेला अपराध करते हुए दिख रहा है, तो इसका मतलब होगा कि या तो उसको किसी ने टारगेट दिया होगा, वो टारगेटेड शूटर होगा, वो जो सुपारी लेकर के सुपारी किलर होते हैं कि जाओ और जा करके मार दो। तो ऐसी हत्या दो ही होता है, या तो कोई निजी खुंदक हो कि मुझे खेमका जी से नाराजगी है, इस हद तक नाराजगी है कि मैं उनका जान ले, पहला। दूसरा यह कि खेमका जी को जान माल की कोई खतरा नहीं था, इसलिए वो बेखौफ थे। रात के 11 साढ़े 11 बजे की घटना है और वो अकेले ड्राइव करके आ रहे हैं। ठीक है, जुगनू जी से बस मैं लास्ट कमेंट लूंगी। जुगनू जी, ये जो बोल रहे हैं राकेश सिंह जी कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो सकती है, जंगल राज बनाम जंगल राज, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जंगल राज पूर्ववर्ती हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार, माननीय राबड़ी देवी जी की सरकार को ये लोग तथाकथित लोग जो शोषक है, मनवादी मानसिकता, सामंतवादी मानसिकता के घोषक हैं, मैं विभागी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जिसने दिया गरीबों को आवाज उसको आप कहते हो जंगल राज। ये किसी तरह से हम लोगों की सरकार थी, पेशवानों की सरकार रही है, और इनका वास्तविक जंगल राज तो इनकी सरकार है, जिसमें न महिलाएं सुरक्षित हैं, शोषित सुरक्षित है, वंचित सुरक्षित है, अल्पसंख्यक सुरक्षित है। ये कौन सा राज्य है? इसको अगर सच्चाई कही जाए तो ये वास्तविक में ये जंगल राज है, दुशासन की सरकार है, और ये सुशासन का स्वांग रचने वाले लोग हैं। ठीक, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो बिहार की अब कानून व्यवस्था लगातार सवाल के घेरे में खड़े हो रही है। जिस तरीके से कल कारोबारी की हत्या हुई है, उसके पीछे एसआईटी का गठन कर दिया गया। अब देखने वाली बात हुई कि आगे आरोपी को पकड़ने में कितना समय लगता है। फिलहाल के लिए मेरी खास पेशकश मुद्दा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।